नारद ने अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र, आज मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ संत महापुरुषों की दासताएं करती। व्यास जी, एक दिन हमारे गांव में कुछ संत महापुरुष जन पधारे। मेरी माँ ने मुझे सेवा सौंपी, और सेवा भी कौन सी सौंपी, उनकी झूठी पत्तलें उठाने की। क्यों जी, आज होता है क्या कि कोई संत या कोई गुरु या कोई महापुरुष, नारद जी सुना रहे हैं अपना पूर्व जन्म व्यास जी के लिए। मेरी माँ ने मुझे सेवा सौंपी झूठी पत्तलें उठाने की। सबसे बड़ी सेवा है, सुनोगे अभी आगे। अचानक मुझे लगी भूख, और जब तक महापुरुष जन गुरुजन जब तक भोजन ना कर लें तो मुझे भोजन कैसे मिले। लेकिन व्यास जी, मेरा उन महापुरुषों के प्रति कोई भी भाव नहीं था, मेरी श्रद्धा नहीं थी, मेरा मन नहीं था। नारद जी कह रहे मेरे महापुरुषों के गुरुजनों के प्रति कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। गुरुजन आ जाएं तो अरे बोले ये तो बड़ा चक्कर हो गया, अब तो हमें बंधन में बनना पड़ेगा, गुरुजी को गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जाने क्या क्या करना पड़ेगा। मम्मी, आवाज। बेचारी मम्मी तो लगी है, उन्हें तो मालूम मुझे तो करना ही है, कोई करे या ना करे, मुझे तो करना है। एक दिन व्यास जी क्या हुआ कि मेरी माँ एक गाय के नीचे दुग्ध दोहन कर रही थी। जब दुग्ध दोहन कर रही थी तो एक आया काले रंग का सर्प, मेरी माँ का दंशन किया, और जब मेरी माँ का दंशन किया मेरी माँ की मौत हो गई। ये कदा निर्गता गेहे दुयंती निशगाम पति। धोते धोते सर्प ने दंशन किया, मौत हो गई, मेरी मां मर गई। सच बताऊं, बोले मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मां मर गई, क्योंकि मां के मरने के बाद खुशी होनी चाहिए कि दुखी होना चाहिए इंसान को? जल्दी बोलो, है? दुखी होना चाहिए। लेकिन नारद जी दुखी नहीं हुए, वो प्रसन्न हुए। बोले क्यों? जब मेरा मन भजन में नहीं लगता था तो मेरी माँ कहती थी कि तू भजन कर, भजन कर, भजन कर। और जब मेरा मन भजन में लग गया तो मेरी माँ ही उस भजन में बाधक बन गई। लेकिन वो वियोगावस्था संयोगावस्था में परिवर्तित हुई, और भावात्मक रूप से मेरी माँ का तो भगवत चरणारविंदों में शरीर गया, और मेरे अंदर वो भावना जग गई। माँ का अंत्येष्टि संस्कार करके मैं पहुंचा सीधे भगवान नारायण के पास, और जैसे ही नारायण के पास पहुंचा, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में जन्म लिए, नामकरण नहीं हुआ, और जैसे ही मैं नारायण के पास में गया तो मालूम ये नारद नाम किसके द्वारा दिया गया है? भगवान नारायण ने ही तो मेरा नामकरण संस्कार किया है। नारद का नामकरण संस्कार भगवान नारायण ने। हेलो ना, भगवान ने पूछा, बोले नारद अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? ध्यान देना। बोले प्रभु अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है आज यदि कोई पहुंच जाए, सामने भगवान बैठे हो, क्या करेंगे? सारी लिस्ट तैयार होगी, दे दो। बोले यदि देना चाहते हो तो मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए, ये सामने रखी हुई जो सारंग नाम की जो वीणा है भगवती लक्ष्मी की, ये मुझे दे दो। भगवान चौंक गए, मांग भी क्या रहा है? वो वीणा, और वो भी किसकी? लक्ष्मी की।
बोले क्या करोगे इसका? बोले इसका उसके एक एक तार के ऊपर में तुम्हारा नाम, तुम्हारी लीला, तुम्हारा गुण और तुम्हारे धाम की चर्चा इस एक एक तार के ऊपर में।